जैसे ही मुहर्रम आएगा दो चार आदमी, मौलाना ये बताइए कि जंजीर का मातम करें ना करें? मौलाना ने फतवा दिया है, फतवा मौलाना ने दिया। आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में नेट है, ईमेल है, भाई जिसके आप मुक़ल्लिद हैं उससे पूछिए। आयतुल्लाह सिस्तानी के मुक़ल्लिद हैं उनसे पूछिए, मकाम मुअज़्ज़म रहबरी के मुक़ल्लिद हैं उनसे पूछिए, मकारिम शिराजी के हैं उससे पूछिए। क्यों फिसाद हो रहे हैं आप? क्यों आप वो कर रहे हैं? याद रखिएगा, आप शरीयत पे अमल उस एतबार से कीजिए जिस एतबार से आपका मुज्तहिद कहता है। मैं मुज्तहिद नहीं हूँ, मेरे कहने से शरीयत पे ना चलिए, समझ गए ना। और एक जुमला और कह दूँ बड़ा सख्त, हर अम्मामे वाले की तकलीद नहीं होती, तकलीद उसी की होती है जो नायब इमाम होता है। और नायब इमाम सब नहीं होते, वही होता है जिसके कौल और अमल की जिम्मेदारी इमाम ले ले। अरे भाई हम इनकी, अच्छा हम तो भाई आप किसकी तकलीद में? हम तो इमाम ज़माना की। ओफो, जाहिल इमाम ज़माना की तकलीद नहीं होगी, बैत होगी। इस दुनिया में खोया है नहीं, हम तो इमाम ज़माना। वो नंबर दो टेलीफोन। हेलो हेलो जी सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। सो गए थे क्या क़िबला? बताइए, कब जाऊँगा बताइए। कुछ नहीं, थोड़ा बात करनी थी एक मसले में आपसे। नहीं भाई, आप अगर जग जाइए कायदे से बात हो जाए 2 मिनट। बताइए क्या बात? जी बता दीजिए, मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं हो रही है और अभी मुझे मेरी पहुँचने जाना, अभी आवश्यक बता रही है। अच्छा, तो क्या कल बात होगी? आप मुझे बताइए क्या बात है, मुझे बता। नहीं वो सरकार, वो जो आपने क्लिप आपकी वायरल हो रही है, कौन सी वाली भाई? जिसमें आप बोल रहे हैं कि तकलीद जो है जो होगी वो नायब इमाम की होगी। तकलीफ जो होगी नायब इमाम की, जो तकलीद होगी वो नायब इमाम की होगी, आपने बोला है ना अल्फाज। अच्छा कहाँ बोला मैंने? आप कहीं बोल रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं जो तकलीद होगी हरम आने वाले की। भेजिए पहले मेरे पास। हम बता रहे हैं, आप शायद याद आ जाए। पहले आपने मलंगियत पे कुछ बोला और पहले मुझे क्लिप तो भेजिए भाई, मैं देख तो लूँ क्या भाई कैसी क्लिप है, कौन सी है। ठीक है, मैं आपको फौरन फॉरवर्ड कर रहा हूँ, देख ली, फिर मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है, मैं भेज रहा हूँ। ठीक ठीक, खुदा। हेलो जी भाई साहब। जी जी वालेकुम जी, सुना आपने? वो नहीं, मेरे पास डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। मैं बता रहा हूँ आपने क्या बोला है, मुझे बताइए क्या। जी आपने ये बोला है वो क्लिप, वो 1:40 से अगर आप सुनेंगे तो पहले तो आपने मलंगियत में बोला, उसमें अपने कोई लेना देना नहीं। फिर आपने ये बोला कि जो है तकलीद जो है हर इमाम वाले की नहीं होगी, ये भी सही बोला आपने। तकलीद होगी नायब इमाम की। अच्छा हाँ, तो सरकार हम एक बात पूछना चाहते हैं कि ये नायब इमाम जो आपने बोला है लफ्ज़, ये क्या अहदीस मासूमीन से ये चीज़ साबित है नायब इमाम? भाई 11वें इमाम अलैहिस्सलाम की हदीस है। थोड़ा मतलब क्लियर आवाज़ में बोलिए। हाँ हाँ, जो एक बाकायदा मैं आपको उसका मतन भेज दूंगा। हाँ, वो क्या है नायब इमाम से वो हदीस? अलामतें हैं, समझ गए, वो सारी अलामतें जिसमें पाई जाएंगी, फरमाया आप इसकी तकलीद करो, लेकिन नायब इमाम नहीं बोला ना। नहीं, नायब में तो नायब इमाम ही बोला जाएगा ना। अब हम बता रहे हैं आपको, अगर आप बिहारुल अनवार की जिल्द 12 पढ़ेंगे, जी जी, सफ़ा नंबर 21, पहली हदीस है, यहीं से वो किताब शुरू हो रही है, जिसमें इमाम ज़माना ने आखिरी तौक़ी लिखी है अली बिन मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आखिरी तौक़ी लिखी है अपने चौथे के नाम अली बिन मोहम्मद समरी, अली बिन मोहम्मद समरी के नाम, और उसमें इमाम फरमा रहे हैं, अय अली बिन मोहम्मद समरी, अब से 6 दिन बाद तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा और खुदा तुम्हारे भाइयों को सब्र अज़ीम अता करे, और लिहाजा जो उमूर मैंने तुम्हें सौंपे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा कर लो। और इस अरसे में मैं ग़ैबत कुबरा में जा रहा हूँ और इसने खुदा से लंबे अरसे के बाद मेरा ज़हूर होगा। इस अरसे में लोगों के दिल सख्त हो जाएंगे। और फिर इसके बाद इमाम कह रहे हैं कि शियों में बाज़ ऐसे होंगे जो मुझसे मुशाहिदे का दावा करेंगे, मुलाकात का दावा करेंगे, वो मुझ पर बहुतान कसने वाले लोग होंगे। और फिर आगे कह रहे हैं, अय अली बिन मोहम्मद समरी, अपना वसी, अपने बाद अपना वसी किसी को मुकर्रर ना करना। ठीक है, ये बिहारुल अनवार की जिल्द 12 में भी मिल जाएगी। और एहतिजाज तिबरिसी, जिससे हदीस तखलीद नकली की जाती है तौहील मसाइल में,
एहतिजाज तिबरिसी में बीच को डाला गया इस हदीस को। तो यहाँ पर इमाम ने कह दिया कि अपने बाद अपना वसी किसी को मुकर्रर ना करना, और उसमें लिखा हुआ है एहतिजाज तिबरिसी में कि इसके बाद उनका इंतकाल वफात पा गए वो अली बिन मोहम्मद समरी। तो यहाँ पर इमाम ने सिलसिला ये रोक दिया, ठीक है। तो आपने नायब इमाम कैसे कहा? नहीं, आप मैंने जो कहा है वो मैंने उर्फ आम में भाई, नहीं उर्फ आम से बात नहीं, आप जिम्मेदार जो है एक सुनिए तो मेरे भाई बात। हाँ, मैंने उर्फ आम में क्या कहा जाता है? हाँ, क्या कहेंगे आप बताइए। महाराजे को क्या कहते हैं लोग? नहीं, आप महाराजा आप यही बोलिए, महाराजा कराम बोलिए, महाराजा मर जाए यानी जिसके तरफ रुजू किया जाए, है ना, ठीक है। ये फकीह जो है उसको क्या बोलते हैं? नायब इमाम है ये? नहीं, नायब इमाम आप हदीस से बताइए। इस टाइम बात कुरान और हदीस का, हमारा दीन क्या है? कुरान और हदीस। देखिए हुसैनी भाई, आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, दीन क्या है, रसूल खुदा क्या कह के गए, इन्नी तारिकुन फीकुम सखलैन किताब अल्लाह इतरती अहले बैत, ठीक है। तो हमारा दीन है वो कुरान और अहले बैत का। इससे आप बताइए हमें नायब इमाम लफ्ज ये साबित, जब इमाम सख्ती से मना कर रहे हैं कि अपने बाद अपना वसी किसी को मुकर्रर ना करना, तो क्या इनको इमाम ने अपॉइंट किया है? इनको इमाम ने अपॉइंट किया है? इमाम ने आप जो बात एक मिनट सुनिए, गैबत इमाम में जो इंसान जो है जिसके पीछे हम चल रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे बताइए आप बताइए क्या कहेंगे? जो इमाम ने बोला वही, जो इमाम ने बोला वही बोलिए ना, उसको क्या कहेंगे? अरे इमाम ने उलेमा ही बोलिए। हम बोल रहे हैं नहीं, हम आयतुल्लाह सिस्तानी के पीछे चल रहे हैं। हाँ, तो क्या कहेंगे? नहीं, आप उनको उलेमा कहिए, उलेमा के पीछे मौला ने बोला इज्जत करने के लिए, बेशक उसके लिए बोला है। आप जो है एक कसीर तादाद उलेमा की है। हाँ, लिबास में एक जैसे हैं, मामे में है, रिदा में है, फबा में है, सब एक जैसे हैं। नजफ में आप जब जियारत के लिए जाएंगे 1 लाख नहीं, हम जियारत अभी आशूरा करके आए माशाल्लाह। जो नहीं, अभी आप माशाल्लाह करके आए। नजफ में कितने लोग हैं? हाँ बेशक बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अब आप उसमें कैसे कह रहे हैं? आप ये कैसे कह सकते कि ये नायब इमाम है, इनको इमाम ने अपॉइंट किया, आप ये कैसा कह सकते हैं? मैं किसी भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हदीस की बात कर रहा हूँ। एक आदमी का नाम लेके नहीं कहा भाई। नहीं, आपने कहा है कि रहबरे मुअज़्ज़म और जिनको इमाम ने अपॉइंट किया है, आपने मैं एक दफा क्लिप सुन लूँ। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं वो एक दफा क्लिप सुन लूँ और लफ्ज़ नायब इमाम पे आप ये बोल रहे हैं, इस पे दलील आप दीजिए कि नायब, आप दलील दीजिए, बेशक दीजिए, मिंबर से हम भी सुनना चाह रहे हैं कि नायब इमाम भाई इनको ये कह सकते हैं। इमाम ने वहाँ मना कर दिया गैबत कुबरा में जाने से पहले, जाने से कबल, तो अब इनको यहाँ पर किसको आपको हुक्म दे दिया इनको? अच्छा ही बताइए, आप ये बताइए, ये अल्लामा मजलिसी और ये जितने बड़े बड़े आदमी जो गुजरे हैं, तो ले आप सुन ही नहीं रहे मेरे भाई, आप मेरी सुन ही नहीं रहे। जी बोलिए। आप बिहारुल अनवार की एक हदीस लेके आ गए, ठीक है? एक हदीस सरकार आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, एक हदीस कह रहा हूँ मैं, क्या आपसे बड़े आलिम थे वो कि नहीं है? बाखर मजलिसी कहेंगे, आप उनको क्या कहेंगे? बाखर मजलिसी साहब आपसे बड़े आलिम थे? अरे अल्लामा बाखर मजलिसी पे हमारी जान कुर्बान में थे, बेशक आप जान कुर्बान, पिलर थे, बुनियाद थे, रीढ़ की हड्डी थे। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप एक कसीर तादाद, एक भीड़ है, एक अंबार है, एक हुजूम है, तो नायब इमाम आप कह देंगे, तो आप नायब इमाम कह देंगे। मैं क्यों? आप समझिए उर्फ आम में क्या बोला जाता है? उर्फ आम की बात नहीं, आप जो कह रहे हैं गलत कह रहा है, जो भी कह रहे हैं गलत कह रहा है। मैं किससे खिताब कर रहा हूँ? मैं उनसे कर रहा हूँ जिन्होंने सबने बिहारुल अनवार पढ़ी हुई है। नहीं, आप ये नहीं, आपका काम है मिंबर से हक बात पहुंचाना। मजमाता आप समझे, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ जो मेरे सामने बैठे हुए थे वो बिहारुल अनवार पढ़े हुए थे क्या सब? तो आप हदीस पढ़ी हुई थी? अच्छा नहीं पढ़ी तो आप गलत चीज बता दोगे, अपने मन से बता दोगे। मान लीजिए वो लोग नहीं पढ़े बिहारुल अनवार, क्या कहते हैं? नहीं, आप वो हदीसें बयान करिए जैसे महाराजे को पहली, मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में महाराजे खिलाफ नहीं है, महाराजे की बात ना लाइए बीच में, मुखालफत की बात नहीं चल रही है। हाँ, लफ्ज़ नायब इमाम पे बात चल रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे मेरे अजीज। जी, मैं पहला आदमी हूँ जिसने लफ्ज कोड किया नायब इमाम का। नहीं, आज से पहले शियत में लफ्ज नहीं आया। नहीं, बहुत सारे लोगों ने कोट किया है, लेकिन उन लोगों ने कोट क्यों नहीं किया अपने नाम के आगे? अल्लामा बाखर मजलिसी, अल्लामा तकी मजलिसी, हुर्र अमली। मैं जो पूछ रहा हूँ, आप सुनिए, तो नहीं तो मैं कह रहा हूँ पहला आदमी हूँ, आप मेरी सुन। नहीं तो आपका काम है सरकार इल्म लेकर के इस चीज को क्लियर करना कि नायब इमाम नहीं कह सकते। मेरी सुनी जी, आप वो बात कर रहे हैं, एक सवाल का जवाब दे दे मुझे। मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, बस एक दफा मेरी सुन तो लें। जी, क्या मैं दुनिया का उर्दू जबान का पहला मौलवी हूँ जिसने नायब इमाम मिंबर से कहा? ठीक है, अभी बोल चुके, बोले हम। अब ये सवाल था ना आपका, मैं बोलूँ?
पूरी दुनिया में नहीं, बहुत सारे लोगों ने बोला, जिसने कहा कि नायब इमाम नहीं, बहुत सारे लोगों ने बोला और मैंने जो है बहुत सारे लोगों को टोका। मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि सरकार आप जिम्मेदार होकर के आप इतना बड़ा मदरसा चला रहे हैं। अब आप आए ना, आप मेरी बात सुनिए, आप इतना बड़ा मदरसा नहीं, हमारी भी तो सुनिए हुसैनी भाई। देखिए आपने बोला, हमें बोलने दिया, हम आपकी सुन रहे थे। बात यह है कि आप इतना बड़ा मदरसा माशाल्लाह मुजफ्फरनगर में चला रहे हैं, आपके वालिद साहब, आप जो आपको तो ये क्लियर करना चाहिए था मिंबर पे कि नहीं भाई मुझसे पहले जिसने ये अल्फाज इस्तेमाल किया है वो गलत है। आप भी वही अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो तो लोग तो नायब इमाम ही समझ बैठेंगे बिल्कुल से कि हाँ इमाम ने अपॉइंट कर दिया इनको, मतलब इमाम वहाँ सिलसिला रोक रहे हैं। इमाम वहाँ नहीं इमाम वहाँ क्या कर, मैं तो आपको पहले अच्छा इमाम ने क्या कंडीशन लगाई है? मुतील अमर मौला, जो हमारे अमर का मुती हो, इमाम ने कंडीशन लगाई है। ये सबसे बड़ी उसकी तकलीद करो, उसकी तकलीद करो, ठीक है। अब ये बताइए कि आगा खामनई साहब का जो फतवा है शतरंज वाला कि शतरंज खेलना जायज है, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, ठीक है, इस फतवे को आप मुतील अमर मौला के उसमें साबित करिए, साबित करिए। साबित करूंगा भाई, क्यों नहीं? अभी तो आप आलिम हैं, नहीं आप बताइए, अपने फतवे का जिम्मेदार है, आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप नहीं साबित करेंगे? नहीं, मैं क्यों करूंगा? आप नहीं कर पाएंगे साबित? नहीं, मैं क्यों करूंगा? जिसने कुरान से रोज़ क़यामत वो जवाब देगा ना। और कुरान क्या कह रहा है? सूरह बकरा की आयत नंबर 44, 45, 47 में वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफ़िरून वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून। जो लोग कुरान से हुक्म नहीं देते वो काफिर हैं, फासिक हैं, जालिम हैं। और आप नायब इमाम बोले दे रहे हो, आप नायब इमाम बोले दे रहे हैं आप। अरे मेरे अजीज सुन तो लीजिए, हाँ, ये शतरंज वाला जो मसला है, सिस्तानी साहब उसको हराम बोल रहे हैं। सिस्तानी साहब कह रहे हैं कि कंप्यूटर के साथ भी खेलना हराम है और ये बोल रहे हैं जायज है, और आप बोल रहे हैं नायब इमाम रहबरे मोहतरम। मैंने कोई भाई मैं क्यों बोलूंगा नायब इमाम अजीज? हाँ, मैंने अभी बोला कहा है जो मैंने उन लोगों को कहा कि तकलीद उसकी होना चाहिए जो नायब इमाम हो। तो कौन है नायब? अब आप हैं बताइए कौन है नायब इमाम? जब इमाम ने नहीं अपॉइंट किया किसी को तो हमको आपको तलाश करना है। जाए जो अमर मौला हो, मुतील अमर मौला, इमाम का मुती हो। अभी तो आप कह रहे थे रहबरे मोज़म नाम किसके नाम क्या लगता है? आप सुनिए, मैंने जब भी मस्जिद पे बात की है हज़रत आयतुल्लाह सिस्तानी का भी नाम लिया, चीज अब आगे आइए, वहीद खुरासानी का भी नाम लिया, सुनिए अब एक ये वहीद खुरासानी का भी नाम लिया। सरकार एक चीज ये हो गई, ठीक है, हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। एक चीज ये हो गई, एक मिनट सुनते हैं। जी, हमने कभी मिंबर से किसी एक आदमी को प्रमोट नहीं किया, ना नाम लिया किसी का, सबका लिया, क्योंकि हम उसके खिलाफ नहीं पढ़ रहे हैं कि जो किसी एक शख्सियत को नहीं मानता, हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं जो सिस्टम को नहीं मानता। नहीं, सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है सरकार, ये बहुत गलत, आप लोग गलत तबलीग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गलत तबलीग हो गई है कि नायब इमाम आप बोले दे रहे हो किसी को, और आप इतनी गलत तबलीग कर रहे हो। तो क्या बोलना चाहिए? आप ये बताइए, मैं वो बोलूंगा, आप ये बोलिए कि मुझे बताइए मैं क्या बोलूं? नहीं, आप नहीं बोल सकते नायब इमाम। नहीं, जो सिलसिला इमाम ने रोक दिया आप कैसे कह सकते हैं उसको? आप कैसे शुरू कर सकते हैं? फिर मैं क्या बोलूँ अजीज, मुझे बताइए। अरे आप बोलिए, उलमा से पीछे चलना, उलमा की तकलीद करना, वहाँ पर ये सब बोलिए। अगर आपको बोलना है ये बोलिए, आप ये कैसे कह सकते हो नायब इमाम? लफ्ज़ नायब इमाम पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात आपने जो बोली इस क्लिप में, ये बोली कि मुहर्रम शुरू होते ही लोग मेरे पास आ जाते हैं और जंजीर करना है कि नहीं, खमा करना है कि नहीं। अब आप हमसे एक जवाब ये बताइए। फिर आपने आगे बोला कि भाई अपने जो जिसकी तकलीद है वो उनसे जा करके पूछे, ठीक है। अब आप बताइए तकलीद उसूल में है या फुरू में है? उसूल दीन में है तकलीद या फुरू दीन में? उसूल में कैसे होगी? उसूल में नहीं। और ये मातम किस में आता है? समझ गए नहीं, आप ये बताइए, मतलब कि हम मातम नहीं करेंगे, मतलब इमाम हुसैन का हम मातम करेंगे? मेरी भाई एक मिनट बात तो सुनिए। नहीं हुसैनी भाई खुदा न खास्ता सुनिए, आपकी जो फिक्र है वो ये है कि मैं खुदा न खास्ता जो वो एक तरफा खामनाई साहब का वो खुदा मेरा कोई वो नहीं है। मेरी बात सुनिए, नहीं हुसैनी भाई बिल्कुल यहाँ बात कुरान और उसको अहले बैत को हाजिर और नाज़िर जान के बात करिएगा, मुस्ताफ हाजिर और नाज़िर जान करके बिल्कुल ये बात करिए। आपने ये जुमला कैसे बोला? आपको तो बोलना चाहिए कि नहीं अहले बैत की उससे साबित है, कुरान से साबित है, खूनी पुरसा फमा बकत अलैहिम समाउ वल अर्ज़ की तफसीर है, ना उन पर आसमान रोया ना जमीन रोया। सूरह दुखान का आयत नंबर 20 है, उसकी तफसीर आपने करी है, मतलब आसमान खून रो रहा है नाम हुसैन पे। आप सुनिए तो सही। हाँ, एक आदमी सिस्तानी साहब का मुकल्लिद है, मातम कर रहा। नहीं, आपने ये कैसे कह दिया? साहब का मुकल्लिद है, मैं उसे कैसे कह दूं? क्योंकि उस पर गुनाह नहीं होगा अगर आप उसको समझा देंगे कि नहीं भाई। आप समझे नहीं, वो जब दूसरे को चल रहा है वो मेरा नहीं है, मेरे पीछे नहीं चल रहा, वो तो आई रहा पूछने से लिए ताकि फितना हो।
नहीं नहीं सरकार, लेकिन आप ये तो जो जिसे फॉलो कर रहा है उससे बात करेगा ना। मतलब आप फिर मिंबर पे क्यों यहाँ बैठ रहे हैं? खामनई साहब को बैठाइए, आप सिस्तानी साहब को रिप्रेजेंट तो आप कर रहे हो ना। खामनई साहब सिस्तानी साहब क्या रिप्रेजेंट कर नहीं रहे हैं आकर के इंडिया के मिंबरों पे? हम क्या कह रहे हैं जी, एक आदमी आपसे पूछने आया जी, उसने नॉर्मल सवाल किया आपसे, भाई करें ना करें, तो आप क्या कहेंगे? भाई आप जिसकी तकलीफ में नहीं आप यहाँ पे कुरान हदीस बताइए ना कि करे कि ना करें। आप सीरत मासूम बताइए ना कि करे कि ना करें। बीबी ज़ैनब की सीरत बताइए ना, करे कि ना करें। बीबी ज़ैनब ने महमिल के हमारी फिर वो कहेगा खामनई साहब ये फरमा रहे हैं, अरे फिर क्या होगा? नहीं तो आप कहिए कि नहीं इसमें तकलीद नहीं है। आप ये भी तो कह सकते हैं कि नहीं मेरे भाई इसमें तकलीद नहीं है, तकलीद पूर्व दीन में, उसूल दीन में नहीं। आप ये कहिए कि फिर उन्होंने फतवा क्यों दिया? नहीं आप कहिए कि आप पर वाजिब नहीं है फतवा मानना। सुनिए वो उनका ख्याल है, आप जवाब दे सकते हैं कि वो उनका ख्याल है, कह दो ये आप कह सकते हैं कि उनका ख्याल है, आप पर वाजिब नहीं है पूर्व दीन में। मैंने कह दिया मिसाल के तौर पर, मैंने कह दिया कि उसूल में तकलीद नहीं है, फरू में है और मातम जो है वो उसूल में है फला। वो कहेगा फिर उन्होंने फतवा क्यों दिया? आप ज्यादा जानते हैं, वो ज्यादा जानते हैं। हाँ नहीं गलत ये नहीं। मैं क्या कहूँगा? नहीं आप कहिए नहीं आप मेरी बात सुनिए, फिर आप ये कहिए। हाँ एक मिनट सुनिए, आपने इस मौजू पे तहकीक की है, आपने उसको दिक्कत से समझा है। एक आदमी जो है बिल्कुल उसके सर पे कोई वो नहीं है, वो सिर्फ आए पूछने। नहीं आप ये नहीं ये मैं इसके नहीं, सुनिए मेरी बात। जब आवाम में आप बैठते हैं ना, जब आप आवाम में बैठते हैं आप ये सारी बातें कर सकते हैं जो कर रहे हैं। नहीं आप लोगों को ये भी बता सकते हैं, मगर अगर मैं ये कहूंगा ना कि इसमें तकलीफ नहीं है, फिर एक मौजू होगा। आप आवाम में नहीं बैठ सकते, आपको तो मेंबर मिल रहा है ना। आप बोलिए, आपको हक बात का डर, आपको किस बात का डर है? आप बोलिए कि नहीं इसमें तकलीफ नहीं है। आपको मौला की उसके लिए रखा गया है, आपको मौला का हक पढ़ने के लिए रखा गया है। फिर वो ये कहने लगा मिसाल के तौर पर कि खामनई साहब ने क्यों फतवा दिया? नहीं तो आप दूसरे मर्ज आप जो है वहीद खुरासानी साहब का फतवा वहाँ पर पेश कर दिया उठा करके, नहीं भाई अगर तुम्हें सुनना है तो इस मसले में ये देखो ये क्या कह रहे हैं। आप समझिए, वो तो उसको पता है कि सीसाई साहब क्या मना नहीं है, उसे पता है वही साहब क्या मना नहीं है। तो फिर आप मतलब आप जो है ये कह के टाल देंगे कि नहीं उनकी तरफ देखो, यानी कि अगर कोई आपसे तो कह रहा हूँ ना, मेरी बात सुनिए। मैंने कहा आप अपने मराजी की तरफ रुजू करें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये गलत, यहाँ पे आपका जवाब होना चाहिए था कि नहीं इसमें तकलीफ नहीं है। इसका मतलब क्या है? मैंने मेंबर से कहा कि आप सिर्फ ये है सरकार की, आपने उसको ये बता दिया कि हाँ इसमें तकलीफ है, इसका मतलब ये है। फिर वही बात, आप अभी कह रहे हैं कि आप कहिए वही कुरान आसानी की तरफ रुजू करें। नहीं रुजू नहीं, मैंने बोला कि इसका फतवा पेश कर दिया। एक मिनट सुनिए, अगर वो तकलीफ का मसला नहीं है तो फिर वही साहब क्यों करा रहे हैं? क्या हुआ? आप ही ने कहा ना नहीं मैंने ये बोला नहीं उससे कह रहे हैं कि आपके ये वही साहब जो फतवे से माने जाएगा वो वही साहब। अगर मैंने उसको कह दिया कि तकलीफ नहीं है फिर वो वही साहब की नहीं जाना नहीं है। आपको आलिमों के नाम बताना कि नहीं भाई फला फला आलिम दीन है, जाना नहीं है। आप कह दीजिए तकलीफ है ही नहीं मामले में। तो सुनिए एक मिनट भाई, इसका तो सबको पता है। देखिए हजरत आयतुल्लाह वहीद साहब ने क्या कहा, जी समझ गए? वो सब क्लिप सब पूरी दुनिया में वायरल है। जी बशीर साहब ने क्या कहा वो भी पूरी दुनिया में वायरल है। सिस्तानी साहब का क्या हुक्म है वो भी पूरी दुनिया में वायरल। खामनई साहब ने क्या कहा वो भी पूरी दुनिया में वायरल है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। करबला में जितने बड़े पैमाने पे कमाजनी का मातम हो रहा पूरी दुनिया में हो रहा भाई, उस पे क्या नाम है रोज़े आशूर, तो दुनिया को पता नहीं? जी बिल्कुल सही। दुनिया को मालूम हो रहा कि नहीं? लेकिन इंडिया में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप पर बहुत वाजिब है चीज का कि जो है आपको इन चीजों की दिफा कर। मैं बताऊँ आपको, मैं मिसाल के तौर पर भी बता रहा हूँ। अभी यहाँ एक बस्ती में 3-4 उलमा जमा हो गए मुहर्रम में। जी उसमें एक साहब जो थे ईरान से थे, 3 लोग नजफ। कहाँ पे जमा हुए थे? यही हिंदुस्तान में एक जगह। जी अब वो उन्होंने यानी कहा मसला मालूम किया एक साहब लाके कि भाई ये क्या है, तो उसने मेंबर से कहा कि नहीं ये बिल्कुल हराम है, इसको नहीं करना चाहिए फला, ठीक है ना, कोई मुश्किल नहीं। वो जो बेचारे नजफ से आए थे उन्होंने रोजा कुछ नहीं कहा, मैं किसी को कोई जवाब दिया, गए, एक ने कमा लगाई वापस आ गया। तो वापस जिसको मैं मानता हूँ उसके यहाँ इजाजत खत्म हो गई बात। तो सरकार एक बात देखिए मेरी तीसरी चीज एक बात सुनिए मेरी बात। आपने तो पहली बात कही उस पर मैं एग्री हूँ नाइब इमाम मालिक। जी आप एग्री हैं कि नहीं कह सकते हैं? मैं बिल्कुल एग्री हूँ कि नहीं कहना चाहिए, मगर उर्फ आम में मशहूर है। नहीं लोग मशहूर होने चाहिए। मशहूर तो अमीर माविया भी है, मशहूर तो अमीर यजीद भी है सरकार पे। हम लोग अमीर यजीद कह देंगे क्या? बताइए भाई कहाँ चले गए आप? नहीं मैं एक बात बोल रहा हूँ, बताइए। कहाँ मिला रहे हैं आप? तो उर्फ आम की बात करिए।
आप ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत नहीं, उर्फ़े आम की बात ना करें, उर्फ़े आम में बहुत सारी चीजें मशहूर हैं। बिल्कुल ये गलत है भाई, हाँ ये गलत है। अब आप ये बताइए नहीं नहीं ये गलत है, नहीं ये गलत है, ये जो जुमला आपने कहा नहीं बिल्कुल सही है। आप उर्फ़े आम की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं मान रहा हूँ, एक तरफ आप कह रहे हैं ये गलत है आपका जुमला, ये जिसे मानिए। हाँ, और नायब इमाम किसी अच्छा नहीं, मतलब उमर को नहीं, उमर को गनी कह देना सही है, उमर को गनी कह देना सही है ना। और मतलब उमर अगर हक मारे मौलाना, नहीं सरकार सुनिए, हमारी बात सुनिए, उमर अगर नहीं हमारी सुन लीजिए, उमर अगर मौलाना सुन रहे हैं कि नहीं, मैं आपके सुन तो लें। जी हाँ, आप सुनिए मेरे, आप मिसाल ही गलत दे रहे हैं। नहीं आप बताइए, मैं मिसाल, आप सुनिए तो मिसाल ही गलत दे रहे हैं। नहीं सरकार आप सुनिए, आपको तो हम लोग सुनते रहते हैं, आप सुनिए। गलत है, हाँ ठीक है, है मेरी बात, मतलब उनको हम इसलिए गलत है, सुनिए, वो जिसमें अमीर फला मशहूर है ना, अदालत के उसमें, वो हमारा समाज नहीं। हाँ नहीं वो नहीं, समाज क्यों नहीं, वो है ना जवान नफी पूरा सामाजिक, वो उसका वो तो बोलता रहता है, वो तो खुदा खिलाना तो उन पे। हाँ वही मैं करो तो बोलता रहता है, वो तो खिलाना तो वो भी बोलता रहता है कि वो उमर की तारीफ करता है, पढ़ने को बोलता है वो तो। और ये सब आले मोहम्मद के दुश्मन की वकालत कर रहा है या हिमायत कर रहा है, या उसके दिल में जर्रा बराबर भी, एक रई के दाने के बराबर भी उसके दिल में आले मोहम्मद के दुश्मन की जर्रा बराबर भी उसके दिल में हमदर्दी है, वो लानती था। यही हम आपसे कहना चाह रहे थे कि मासूम के किसी भी अखवाल के खिलाफ चले जाना लानती है। जैसे आपने वहाँ पे नायब इमाम उनको कह दिया, समझ रहे हैं, तो आपने नायब इमाम जो कहा है मोहम्मद भाई, ये इमाम के अखवाल की खिलाफ है। फिर आप बहस उधर ले जा रहे हैं, आप सुन नहीं रहे। मैंने कहा उर्फ़े आम में तो आपने एकदम फलाद मिसाल दे दी। सुनिए, पहली बात तो बहुत आराम है, हमारे यहाँ उर्फ़े आम में उसे वो नहीं कहा जाता। हमारे समाज में, जिस समाज में हम रह रहे हैं, शियत में, समझ गए, इसमें जो बुजुर्गों लोग महाकाबिरीन है, उन सब ने अक्सर कहा है, मैं नहीं पहला हूँ, आपने खुद सुना होगा। मतलब अक्सर उलमा अगर गलत जाएंगे तो आप भी गलत जाएंगे। बहुत अच्छा, सब आपकी निगाह में गलत होगा। नहीं अरे जो भी इमाम के कौल की मुखालफत करते हैं, इमाम ने पॉइंट किया नहीं किसी को। आपकी निगाह में सब गलत। नायब इमाम कौन कह रहा है उनको? नायब इमाम किसने कहा है उनको? सिस्तानी साहब ने नायब इमाम कहा है खामनई साहब को? किसको? मैंने खामनई साहब को कहा नायब इमाम। आपने कहा है उन्हीं को रहबर मुअज़्ज़म। मैंने क्या कहा? आपने बोला रहबर मुअज़्ज़म, जो रहबर मुअज़्ज़म है, रहबर मुअज़्ज़म नायब इमाम है। हाँ नहीं, आपने बोला जो रहबर मुअज़्ज़म है, कहा कि रहबर मुअज़्ज़म नायब इमाम है। आप अगर जुमला तो ये बता रहा है, वो जो है आपको बता रहा ना, मैंने तो नहीं कहा ना। अच्छा, यानी किसी और को भी अगर आपने कहा तो भी गलत कहा ना सरकार, कहने मतलब ये इमाम जब मना कर रहे हैं तो आप देखिए, आप पहली बात, एक तो शिद्दत से लाइए, बिल्कुल नहीं शिद्दत से नहीं, बिल्कुल सरकार क्या सुनते हैं, बिल्कुल इत्मीनान से देखिए मेरी बात सुनिए। अरे आपकी अच्छी तबीयत ठीक हो गई हमारे फोन से भी तो देखिए। सुनिए मेरी बात, मैं तो लेटा हुआ था, अभी जा रहा हूँ, अभी मैं आपको लाइव का लिंक भेज दूंगा, देखिएगा, अभी जाके मेरी पढ़ना जिम्मेदारी जी वो बेचारा चाय लेके आ गया। आप सुनिए मेरी बात, आपने जो बात कही, जो मेरे वाकई में मुझे आई कि भाई ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि लोग ये समझेंगे कि ये ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप वो जंजीर का मसला ले आए, उस पर मैं क्यों कहूंगा भाई, मैं अपनी राय क्यों दूंगा? एक आदमी पहले से फॉलो कर रहा है, अब आप खुद कह रहे हैं कि वही साहब की तरफ रुजू करा दें। सरकारी एक आदमी अगर एक आदमी को मैं कहूंगा कि इस मौजूद पर तकलीफ नहीं है, वही साहब का बयान सुनिए, वो कहेगा फिर मैं वही साहब का तो सुनूंगा। नहीं आप ये कह सकते हैं कि भाई ये भी हैं आलिम दीन, अगर तुम्हें फतवे से जंजीर खमा करना है तो फिर फतवा देख के इनका फतवा देख के कर दो, अगर तुम्हें कुरान और हदीस समझ में नहीं आ रहा है तो। करता ना, वो उनकी तकलीफ ही नहीं करता, तो मतलब आप ये ना कहेंगे, मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि जो है खमा जंजीर आता है उसूल के अंदर, उसूल दीन में, और इसमें तकलीफ नहीं है। आप कह रहे हैं वो क्या नाम है उसका, बताइए, आप ये नहीं बोलेंगे क्यों? नहीं सुनिए, वो जो आप एक मिनट, वो जो गेम वाला फतवा क्या कह रहे थे, वो शतरंज वाला, हाँ शतरंज वाला, जी तो उसके लिए वही वो दिल्ली में महदवीपुर साहब मौजूद है, आप चलिए उनसे एक दिन, मैं भी आ जाऊंगा, बात करेंगे दोनों। नहीं हमारे पास फरमान मासूम है, जो शतरंज के लिए इमाम ने लानत करी है, क्यों उनके पास जाएंगे बात करने? आप समझिए, पूरे हिंदुस्तान में उनके नुमाइंदे कौन है? हाँ खामनई साहब की किताब इस्तफ्साद के जवाबात, सफ़ा नंबर 30 पे ये फतवा मौजूद है। मुझे मालूम है भाई, मुझे मालूम है। तो ये सही है, फतवा या गलत है? क्यों मैं क्यों कहूँ? आप ये देने वाला जाने? नहीं आप बताइए, आपको हदीस मासूम को मैं मानता हूँ, बताइए आप जिस मुकल्लिद को, सुनिए, जिस मुकल्लिद को मैं मानता हूँ, समझ गए, हाँ, उसके यहाँ नहीं है, नहीं हदीस मासूम से क्या आप बताएंगे? एक मिनट भाई, मैं क्या कह रहा हूँ
जिसको मैं मानता हूँ, जिसको मैं फॉलो करता हूँ, उसके यहाँ हराम है। हराम है बेशक। हदीस मासूम में भी तो बता दिए एक बार क्या है। हाँ भाई, हदीस मासूम में भी हराम है। हराम है, बस यही वो पूछना चाह कह रहे हैं तो उनका जवाब मैं क्यों दूंगा भाई? हाँ, बस यही पूछना चाह रहे हैं। पूछ रहे हैं, मैं क्यों दूंगा जवाब? हाँ, जवाब तो वो देगा ना आदमी जिसने फतवा दिया। हाँ, और कुरान क्या कह रहा है? जो हमारी नाजिल करदा किताब तो हुक्म नहीं देते वो लोग क्या है? काफिर है, फासिक है, जालिम है। तो भैया ऐसा है, देखिए सुनिए मेरी बात, बकरा में इमाम से शुरू हुआ डायरेक्ट खामना ही साहब पे आ गए। नहीं आना उसकी नहीं जो आपने बोला है उन्हें सरकार एक बात और सुनिए। नहीं तो क्लियर हो गया, आप समझ गए। आप उन्हें नहीं कहना चाह रहे थे, आपने बोला कि मुझे बताइए। नहीं आप नायब इमाम, आप रहते कहाँ? मेरा नाम सैयद रिजवान हैदर है, मैं फतेहपुर में रहता हूँ जो कानपुर और इलाहाबाद के बीच पड़ता है। मुझे मालूम है फतेहपुर में जी। आप कभी भी जो है, आप अगर कभी बात भी करना चाहें, आप रिजवान भाई ऐसा कीजिए जी कि एक दिन ये फतवा लेके जाइए वहाँ और उससे इत्मीनान से उर्दू उनका हुआ है। नहीं सरकार हमें कुछ क्लियर अच्छा आपको इतनी देर बात करके ऐसा लगा कि मौला का करम शहजादी करम हमें कुछ इनसे क्लियर करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है हमारे इमाम ने क्या कहा है। नहीं हमें मालूम है, हमने क्या कहा, आपने इस पर काम किया हुआ है। जी जी जी, आपने इस मौजू पे काम किया हुआ है, क्योंकि इमाम ने जो तकलीफ आपने किसी और मौजू पे काम नहीं किया हुआ। हाँ, क्योंकि हदीस तकलीफ जो है ना इसी पे काम किया हुआ है। और आप ये सोच रहे हैं कि मैं खुदा न खास्ता उनकी हिमायत में हूँ। ना, मैंने जब भी मेरी मर्जियत की बात की है, समझ गए, और हदीस तकलीफ जो है के नाम लिया, सरकार जो राज्य का नाम लिया मैंने, और हदीस तकलीफ में सुनिए मेरी बात। अरे भाई छोड़ दीजिए, आप मेरी बात सुनिए, हदीस तकलीफ को छोड़िए। मैं जो कह रहा हूँ, मैंने जब भी मिंबर से कहा तमाम राज्यों को कहा, एक आध का नाम नहीं लिया, मैंने सबका नाम लिया। नहीं आप इन्हें भी मान सकते हैं। क्यों? मैंने साफ कहा कि मैं उनका खिलाफ नहीं हूँ जो किसी एक शख्सियत को नहीं मानता, मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूँ जो सिस्टम को नहीं मानता। तो सरकार एक बात और, आपने एक मतलब बहुत गलत बयान दिया अपनी तकरीर के आखिरी में। आपने उसमें ये बोला कि जो है, एक ने बोला कि हम इमाम की तकरीर करते हैं, ठीक है। एक मिनट सुनिए, मैं पढ़ा हूँ, मैं लास्ट है, बस 1 मिनट की बात है, बस लास्ट है, क्योंकि मैं हाँ ठीक है, आखिरी बस हुसैनी भाई, आपने ये बोला कि एक बंदे ने मुझसे आकर कहा कि मैं इमाम की तकलीद करता हूँ, एक अखबारी था, मैंने पूछा तो भाई आपने बोला कि तकलीद इमाम की नहीं होती, इताअत होती इमाम की, ठीक है, लेकिन इमाम की बैअत होती है, ठीक है। तो शायद लेकिन आपने जो है सुलैम बिन कैस हिलाली नहीं पढ़ा, अरबी इबारत जो उसमें जिसमें मुझे बता दीजिए, मैं इमाम सबके फोटो खींच के भेज दीजिए। हाँ इमाम रात में पढ़ लूंगा, सुबह आपसे बात करूँ। इमाम फरमा रहे हैं, सुनिए पकड़ ले जो हो, सुनिए नहीं आप 1 मिनट सुन लीजिए, लास्ट है बस आखिरी है। बताइए। आपने बोला कि इमाम की नहीं तकलीद हो सकती, जबकि रसूल खुदा गदीर के खुतबे में फरमा रहे हैं फ़क़ल्लिदूहु दीनकुम व अतीहु फी जमीइ उमूरिकुम, ठीक है। फरमा रहे हैं कि अली इब्न अबी तालिब की अपने दीन में तकलीद करो और तमाम उमूर में उनकी इताअत करो। आप कह रहे हैं कि तकलीद, हाँ ना, तकलीद करो अली इब्न अबी तालिब की अपने दीन में, और आप कह रहे हैं कि इमाम की तकलीद नहीं हो सकती। ठीक है ऐसा क्यों? और ये और इसका हवाला है सुलैम बिन कैस हिलाली और बशीर हुसैन फातह टेक्सला की, जो है बशीर हुसैन फातह टेक्सला की, जो फातह टेक्सला साहब की किताब है हक़ाइक़ुल वसाइत, एक हवाला वो है, दूसरा हवाला है सुलैम बिन कैस हिलाली। आपको मैं क्या कह रहा हूँ, आप मुझे सब भेज दीजिए जी, फोटो खींच के। जी मैं मजलिस के बाद आके देख इंशाल्लाह, फिर सुबह मुझे फोन कीजिएगा, तब बात करेंगे, ठीक है। हाँ नहीं आप मैं भेज दूंगा। मैं सुनिए मेरी बात, मगर मैं सिर्फ नायब इमाम वाली बात से एग्री हूँ आपके जी, और किसी चीज का मैं जवाब नहीं दूंगा। नहीं नायब इमाम आप बोल रहे हैं कि नहीं कह सकते, है ना? नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो कहा है वो मैंने किसी एक शख्सियत को नहीं कहा। हाँ, उर्फ़े आम में बोला जाता है, मैंने बोला। हाँ गलत है ना, लेकिन आप भाई आप समझिए, मासूम की सुनेंगे ना, बोला जाता है, मासूम की सुनेंगे ना आप, इमाम की सुनेंगे ना, 12वीं इमाम की सुनेंगे। आप मुझे सब भेजिए, मैं रात में देखता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ, ठीक है भाई जी। शुक्रिया आपका टेलीफोन करने के लिए बहुत बहुत। जी आपसे बात करें। जी शुक्रिया, खुदा।